जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर मैथमेटिक्स मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपका जो पेपर है, पहला पेपर है मैट्रिक स्पेस एंड कम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, मेजर पेपर है आपका 2023-24 का। तो इसको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, देख लेना है किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में यानी कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बीएससी छठवां सेमेस्टर मैथमेटिक्स। ठीक है, जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन जो पेपर रहेगा वो मिनिमम 50 मार्क्स का रहेगा आपसे। अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आधे आधे नंबर का यानी कि 50 यानी कि 0.5 नंबर का रहेगा। ठीक है, आधे नंबर का। और अगर 50 क्वेश्चन पूछता है तो एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है, इफ यू इज हार्मोनिक फंक्शन देन वन। इसमें बताना इफ यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन देन। तो इसमें बताइए हार्मोनिक फंक्शन, देखिए यहाँ पर दिया है इज, ये दिया है डी डेल स्क्वायर यू अपान डेल जेड डेल जेड डेल जेड। ठीक है, इज किसको बताना है कि हार्मोनिक फंक्शन कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन भी दिया है। और ये क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जैसा कि आप लोगों ने दूसरा चौथे ये सभी में देखा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जो है क्वेश्चन। तो इंटीग्रल सी लॉग जेड डी जेड और वेयर सी इज यूनिट सर्कल। ठीक है, तो आपको बताना है जेड बराबर एक इज, आपको इसको हल करना है। ठीक है, कितना पाई आई मिलेगा, 2 पाई आई 3 पाई आई 0। तो इसको आपको तैयार करना है। और देखिए आप क्या कर सकते हैं, यूपीएच वगैरह ले लीजिए। ठीक है, यूपीएच ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं यूपीएच से, तो इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल दिया है। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई बंद किया को डी एक्स वेयर सी इज। इसमें बताएंगे कि ये जो सी है ये क्या है। ठीक है, और माड ऑफ जेड बराबर वन इज। ठीक है, ये भी दे दिया है कंडीशन। तो बताना है सी क्या है, 0 आएगा, पाई आई 1 आएगा, नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जहाँ सी का मान होगा, आपको सी का मान यहाँ से निकालने के लिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रल 0 से 1 प्लस आई एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड अलॉन्ग द लाइन फ्रॉम जेड बराबर 0 टू जेड बराबर 1 प्लस आई इज। तो इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका क्या करना है इसके साथ है, तो रेखा जेड बराबर 0 से लाइन आपको कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लोज इंटीग्रल सी ई के पावर साइन जेड के पावर 2 डी जेड वेयर सी इज। इसमें भी पूछा है कि सी क्या है। ठीक है, तो सी का मान कितना मिलेगा। तो देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है ये यूपीएस से लिए गए हैं। ठीक है, ये यूपीएच के क्वेश्चन है, तो यूपीएच आप लोग ज़्यादातर पढ़िए। ठीक है, मदद करेगा। छठवां नंबर है, द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रल डी एच वेयर। इसका बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसको हल करना है। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया है सब। तो ये सभी जो है क्वेश्चन है यूपीएच के दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ए मैक्लोरियंस सीरीज इज टेलर्स सीरीज विथ सेंटर एट। तो बताइए मैक्लोरियन सीरीज इज टेलर सीरीज विथ सेंटर एट, सेंटर कहाँ पर होता है, 1 2 0 नॉन ऑफ एबव। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है अभी बता रहे हैं हमने यूपीएस से लिए गए हैं। ठीक है, यूपीएस से पूछ रहा है, तो इसको तैयार करिए आप लोग यूपीएस से क्वेश्चन। ठीक है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ, इसका रेडियस बनाना है कितना होगा। ठीक है, देख समेसन दिया एन बराबर 0 से इनफाइनाइट जेड के पावर एन और एन फैक्टोरियल। ठीक है, इज है, तो इसका बताना है कि इसका एक कन्वर्जेंट होगा कि नहीं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ। ठीक है, इसको कन्वर्जेंट बताना है। अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अगला क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इतना। इसको भी बताना है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कितना होगा, 0 1 ई। ठीक है, 10 नंबर पे है द सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन एफ जेड बराबर ई की पावर जेड माइनस 1 इज अपान जेड इज। तो सिंगुलरिटी बताना है, सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन, इसकी सिंगुलरिटी कितना होगा, पाई होगा माइनस पाई 1 0। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, रिसाइड ऑफ द फंक्शन। इसको क्या करना है, रिसाइड करना है जेड बराबर 2 पे, जेड बराबर 2 पर 2 मान रखना है और इसको हल कर लेना है कि कितना मान मिल रहा है। जेड जहाँ जहाँ पर जेड वहाँ पर कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लेना है।
उसके बाद है 12 नंबर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ जेड बराबर 1/4z माइनस जेड स्क्वायर आर। इसका बताना है सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल सी डी जेड अपॉन जेड साइन जेड वेयर सी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 इज। ये दे दिया है और पूछ रहा है सी क्या है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लेट डी बी ए मैट्रिक ऑन एक्स देन यदि डी एक्स पर मैट्रिक है तो कौन सा कंडीशन इसमें से सही होगा। अगर डी एक्स जो है मैट्रिक ऑन एक्स पे मैट्रिक है, द मैट्रिक डिफाइंड बाई, देखिए डी एक्स वाई इंटू जीरो इफ एक्स बराबर 0 पर एक्स बराबर नॉट इक्वल 0 पर 1। अब आपको बताना है कि ये मैट्रिक किस प्रकार की डिफाइन है। इन डिस्क्रीट मैट्रिक, यूजुअल मैट्रिक, डिस्क्रीट मैट्रिक, नॉन ऑफ एवं। बताइए इसमें से कौन है। ठीक है, ये मैट्रिक परिभाषित है, किससे परिभाषित है। अगला क्वेश्चन है द ट्रिंगल इनइक्वलिटी इन मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज ट्रिंगल इनइक्वलिटी। ठीक है, ट्रिंगल इनइक्वलिटी क्या होता है तो इसके बारे में आप लोग को त्रिकोणमितीय असमता है, तो इसमें से कौन सी जो है त्रिकोणमितीय असमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सॉल्यूशन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैट्रिक और आर। इसमें से बताइए आर पर कौन मैट्रिक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग आर मैट्रिक आर। देखिए निम्नलिखित में से आर पर कौन सा मैट्रिक है। ठीक है, तो इसको आप लोग को चेक कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर पे। 18 नंबर पे है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीक्वेंस इज आर। इसको बताना है कौन सा जो है सीक्वेंस है आर पर इनमें से कौन सा सीक्वेंस है। ठीक है, अगला है 19 नंबर इन ए मैट्रिक स्पेस आर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1 अपॉन एन इज। तो बताइए भाई स्पेस आर, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आर डॉट। ठीक है, आर डॉट पे निकालना आप लोगों ने सीखा होगा कैसे मान निकाला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20 बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैट्रिक ऑन आर। इसमें से बताइए कौन सा मैट्रिक नहीं है आर पर, रियल नंबर पे कौन सा मैट्रिक इसमें से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट डी बी ए मैट्रिक ऑन एक्स देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर बीच पी एक्स कामा वाई बराबर डी एक्स वाई अल्फा इज ए मैट्रिक ऑन एक्स। ठीक है, इज। अगला है ओपन सबसेट इज आर डॉट। बताइए इनमें से ओपन सबसेट कौन है आर डॉट पर। ठीक है, आर मॉड ऑफ डॉट इज मतलब गुणे वाले पर, रियल नंबर गुणे वाले पे कौन सा इसमें ओपन सबसेट है। 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग को करेक्ट है उसमें लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पर क्लोज बॉल सेंटर्ड एट 1 एंड रेडियस 1 इज। केंद्र 1 और त्रिज्या 1 के बीच बंद गेंद है। केंद्र 1 और त्रिज्या 1 के बीच बंद गेंद कितना है। उसके बाद है द यूनिट ओपन बॉल इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर स्क्वायर डॉट सेंटरेड एट 0, 0 इज। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस जो है केंद्र पर इकाई खुली गेंद है, बताइए आर स्क्वायर डॉट पर यूजुअल मैट्रिक है। इसके बाद है इन आर मॉड ऑफ डॉट 0, 1 पेज डिग्री जो है 0 है इज कितना होगा। ठीक है, ये सभी यूपीएस से पूछ रहा है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार करिए। अगला है 26 नंबर पे इन आर डॉट 0, 0, 1 यूनियन जो है 1, 2 डबल मार्क लगा है। उसके बाद मझला कोष्टक 0 के पावर घात इज कितना होगा। आर डॉट के लिए हल करना है। 27 नंबर है इन आर स्क्वायर डॉट है कितना होगा। यहाँ पर कंडीशन भी दे दिया है एक्स वाई बिलोंग कर रहा है एक्स स्क्वायर सच डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इज। अगला है इन आर डॉट क्यू बार क्या होगा। आर डॉट पे क्यू बार निकाल। देखिए आर डॉट पे यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, तो आर डॉट वाला आप क्या करेंगे तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बाद है 29 नंबर एक एक नंबर के अगर 50 क्वेश्चन आता है तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपको पासिंग नंबर जो है पासिंग नंबर कितना चाहिए 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर चाहिए 50 में से। 17 क्वेश्चन आप करेक्ट कर लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इन आर डॉट डायमीटर ऑफ 0, 1 इज। तो गलती नहीं करना है, 6वां सेमेस्टर है, अच्छे से देना है पेपर।
30 नंबर पे है लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ये जो है कंटेन कर रहा है एक्स में, देन माना कि एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है और एक कंटेन है एक्स में, तो क्या होगा। ठीक है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए कामा बी कंटेन हो रहा है एक्स में, देन उसके बाद दोबारा मैट्रिक स्पेस से पूछा लेट एक्स डी बी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एंड एफ एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स में बी ए कंट्रैक्शन मैप, देन नंबर ऑफ फिक्सेड पॉइंट ऑफ एफ इज। माना कि एक्स डी एक पूर्ण मैट्रिक स्पेस है और एक कंट्रैक्शन फलन है, तो एफ के निश्चित बिंदुओं की संख्या है। क्या बताना है, एफ के निश्चित बिंदुओं की संख्या कितनी। ये यूपीएस से क्वेश्चन सब पूछ रहा है। ठीक है, तो यूपीएस वाला याद करिए भाई लोग। तो लेट एफ आर बिलोंग कर रहा है रियल, आर रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, डिफाइन बाई एफ एक्स स्क्वायर, एटलीस्ट एक्स बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, एक्स जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, देन द नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट ऑफ एफ है। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, यहाँ पर भी बताना है निश्चित बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर भी लेट एफ जो है 0,1 वो कंटेन कर रहा है 0,1 में भी ये फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स अपॉन 2, देन द नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट ऑफ एफ इन 0,1। ठीक है, तो एफ के लिए निश्चित बिंदुओं की संख्या कितनी होगी 0,1 के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, 35 क्या है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड। देखिए अगर आपको मैट्रिक में आप ज़्यादा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो थ्योरम्स है जो कंडीशन है उसी को याद। देखिए यहाँ पर सब कंडीशन ही पूछा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है ये क्या है, थ्योरम है, एक थ्योरम का एक पार्ट है। ठीक है, तो स्पेस एंड एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स में भी एक कंट्रैक्शन मैप एंड जीरो नॉट बिलोंग कर रहा है एक्स में, देन द सीक्वेंस डिफाइंड बाई एक्स के एक्स एन 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, अनुक्रम है, परिभाषित अनुक्रम है। चलिए अगला है लेट एफ आर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 3, एटलीस्ट एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, देन एफ इज है। तो आपको यही बताना है आर से यानी कि एफ से परिभाषित फलन कोई है, तो क्या आर से परिभाषित है एफ फलन, बताना है कौन सा होगा। कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होगा, ये क्या होगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अगर यहाँ पर एक्स का मान रखेंगे रियल नंबर में कर रहा है तो एक्स बराबर 1, तो 1/3 मिलेगा। एक्स बराबर 2 रखेंगे 2/3, 3 रखेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो बताना है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है कि कंटिन्यूटी है, बोथ ए एंड बी दोनों। ठीक है, कंटेंट सबसेट ऑफ आर इज कनेक्टेड समुच्चय है। यहाँ से बताना है कनेक्टेड समुच्चय क्या है, कौन सा है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर पे, इन ए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस डिफाइंड सेट आर। तो विविक्त मैट्रिक स्पेसों में असीमित समुच्चय हैं, असीमित समुच्चय इसमें बताना है। ठीक है, द नंबर ऑफ रूट में दिया है 2e⁻i पाई इज, बताइए क्या है। ठीक है, उसके बाद द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, इसका कितना पॉसिबल वैल्यू होगा वेयर सी जो जेड बिलोंग कर रहा है सी में एट आई बराबर रूट में दे दिया 1 - 1 इज। तो बताइए आप लोग तो न्यूनतम संभव मान कितना है, कम से कम कितना मान इसका आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 41 है, लेट एफ जो है यानी कि सी बिलोंग कर रहा है सी में भी ये फंक्शन डिफाइंड बाई एफ जेड बराबर e⁻z प्लस e⁻−z, देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ है। तो बताइए तो एफ के शून्य की संख्या कितनी है, एफ के शून्यकों की संख्या कितनी है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ पी सच डैट द फंक्शन इतना इन ए एनालिटिक फंक्शन इज। तो बताइए एक विश्लेषिक फलन है। अगला क्वेश्चन है इफ एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी वेयर बी बराबर e⁻x साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई इज एनालिटिक फंक्शन ऑन सी, देन एफ जेड बराबर कितना मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच 2x - x² प्लस my² इज हार्मोनिक इज। हार्मोनिक किस पे होगा, 1 - 1 2 - 3। द वैल्यू ऑफ 1 + i⁻²4 इज, कितना होगा द वैल्यू ऑफ, इसका मान कितना होगा। ठीक है, द नंबर द हार्मोनिक
कंजुगेट यूँ बराबर दिया है एक्स कामा वाई बराबर वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक कंजुगेट। ठीक है, 46 नंबर है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 तो इंटीग्रल 1 0 से 1 है 1 प्लस आई टी का स्क्वायर डी टी बराबर होगा। इसको हल करना है और मान बताना कितना आएगा। अगला 48 नंबर में इफ़ पीजेड इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन देन नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पीजेड इज। पीजेड का नंबर ऑफ जीरोज कितना है, शून्यों की संख्या। द फंक्शन एफ सी बिलोंग कर राशि में डिफाइंड बाई एफ जेड बराबर साइन जेड इज बताना है। साइन जेड से परिभाषित फलन है बाउंडेड अनबाउंडेड कांस्टेंट। लास्ट क्वेश्चन है आपका इफ एफ जेड बराबर एफ जेड एटलीस्ट जेड बिलोंग कर राशि में देन जे एफ जेड इज। तो बताइए, तो एफ जेड है, एफ जेड क्या है इसमें से। ठीक है, तो देखिए इसके बाद इधर आपको रफ ओनली रफ कार, तो यहाँ पर आप अपना रफ कार कर सकते हैं, एक पेज आपको मिलता है। ठीक है, तो रफ कार यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, चलिए तो ये है आपका देखिए बीएससी 6 सेमेस्टर मैथमेटिक पेपर फर्स्ट मॉडल पेपर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे यूपीएच वगैरह आप ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, यूपीएच पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। अगर बढ़िया से यूपीएच पढ़ लिया तो आपका जो है ये 100% आप पास हो सकते हैं। ठीक है, लापरवाही नहीं करना है, अच्छे से तैयार करना है। अगर बैक लग गया तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट ज़रूर देखिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक तैयार नहीं है। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, उनको बताइए कि ये पेपर जो है इतना आसान नहीं होने वाला है, आपको बैक से बचना है। ठीक है, 17 नंबर किसी भी कीमत पर लाना है, चाहे जैसे आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।